ओके, तो आज हम लोग एक वर्ड्स को देखते हैं, एक वर्ड को देखते हैं, उस है स्टिल ना। स्टिल मूल रूप से ये एडवर्ब है, पर सिर्फ एडवर्ब नहीं है ना, इसका और भी इस्तेमाल हम लोग करते हैं ना। तो स्टिल है क्या? तो ये नाउन भी है, और क्या है ना, तो ये एडवर्ब भी है, ये वर्ब भी है, ये कंजंक्शन भी है ना। स्टिल नाउन भी है, वर्ब एडवर्ब भी है, वर्ब भी है और कंजंक्शन भी है। तो इसका यूज जब तक हम लोग नहीं सीखेंगे, इस शब्द का इस्तेमाल हमको करने नहीं आ सकता। ओके, सबसे पहले स्टिल का प्रयोग हम लोग वर्ब के रूप में देखें। स्टिल जब वर्ब बनता है तो इसका V2 क्या होता है? स्टिल्ड और स्टिल्ड, है ना। यहाँ ये वर्ब हो गया, ठीक है। इसका मीनिंग हो गया शांत करना। फॉर एग्जाम्पल, he stilled the crying child. उसने रोते हुए बच्चे को शांत कराया। He stilled the crying child. इसी तरह से जब हम स्टिल को नाउन बनाएंगे तो इसका अर्थ होगा शांत या सन्नाटा, सन्नाटा अर्थ होगा। जैसे द थीफ entered the house in the still of midnight. मध्यरात्रि के सन्नाटे में चोर घर में प्रवेश कर गया। तो इस एग्जाम्पल में स्टिल का उपयोग नाउन के रूप में हुआ है। ओके, तो नाउन हो गया, वर्ब हो गया। अब हम लोग आइए एडवर्ब पर ना। देखो, स्टिल का प्रयोग एडवर्ब के रूप में वाक्य के बीच में अफर्मेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में किया जाता है। अफर्मेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में किया जाता है। स्टिल का प्रयोग एडवर्ब के रूप में वाक्य के बीच में अफर्मेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बीच में किया जाता है। ठीक है ना। जैसे स्टिल का अर्थ क्या होता है? अभी भी, अभी भी। जैसे he is still studying, वह अभी भी अध्ययन कर रहा है ना। वह is he still sleeping? Is he still sleeping? क्या वह अभी भी सो रहा है? This is interrogative sentence and this is affirmative sentence. तो still is generally used in affirmative sentence as well as interrogative, positive interrogative ना, as adverb in both the sentences ना। even अगर ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में नहीं हो तो सिंपल प्रेजेंट में भी लिख सकते हैं। जैसे आप कह सकते हैं you are still young, you are still young. Young, what is young? Adjective. What is still? हाँ, Is that clear? तो स्टिल का प्रयोग कहाँ होता है ना? वाक्य के बीच में। डोंट यूज इट एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। अगर हम कहेंगे स्टिल ही इज स्लीपिंग, मेनी स्टूडेंट्स स्पीक इट स्टिल ही इज स्लीपिंग, द यूज इज रॉन्ग। स्टिल का प्रयोग इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस इट कैन बी यूज्ड, बट कब? जब ये कंजंक्शन बनेगा तब, एडवर्ब के रूप में नहीं हो सकता। बट मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स स्पीक स्टिल ही इज स्लीपिंग। यू अंडरस्टैंड? दैट्स रॉन्ग। ही इज स्टिल स्लीपिंग, नॉट स्टिल ही इज स्लीपिंग। ठीक है, इज दैट ओके? और किस सेंटेंस में? अफर्मेटिव और
इंट्रोगेटिव में, निगेटिव में नहीं। निगेटिव में इफ यू यूज इट इन निगेटिव सेंटेंस देन द सेंस इज चेंज्ड। अगर इसका निगेटिव में यूज करते हैं तो सेंस बदल जाता है। क्या सेंस होता है? जोरदार बनाना, सेंटेंस बिकम्स एम्फेटिक। तो सेंटेंस को एम्फेसाइज करने के लिए स्टिल का प्रयोग निगेटिव सेंटेंस में किया जाता है। नाउ यू कैन नोट इट, राइट डाउन। स्टिल कैन बी यूज्ड इन निगेटिव सेंटेंस टू एम्फेसाइज। Still can be used in negative sentence to emphasize. Okay? Okay? जैसे for example, I still do not like her. I still do not like her. You understand? मैं अभी भी उसे पसंद नहीं करता हूं। It means the liking has not begun in me. पसंद करने की क्रिया की शुरुआत अभी तक मेरे अंदर नहीं हुई है। तो sentence becomes emphatic. Then we use still with the negative sentence. Is that okay? Still as conjunction. जब हम लोग स्टिल या ना एट को कंजंक्शन के रूप में यूज करते हैं तो ये अर्थ देता है तो भी या फिर भी का। तो भी या फिर भी का अर्थ देता है। I am unwell, still I am conducting the class. It, we can also use stay at, है? Still oblique at. हम लोग यहाँ at का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। I am unwell, at I am conducting the class. मैं अच्छा नहीं हूँ तो भी मैं क्लास ले रहा हूँ, फिर भी मैं क्लास ले रहा हूँ। Okay? You understood? Do you understand? I don't have non-veg, still I like eggs. मैं नॉनवेज नहीं पसंद करता हूँ फिर भी मैं अंडे मैं नॉनवेज नहीं खाता हूं फिर भी मैं अंडे तो भी मैं अंडे पसंद करता हूं। तो इट शोज कंट्रास्ट। ये क्या दिखा रहा है? विपरीत गुण को दिखा रहा है। ये क्या दिख रहा है? हम ठीक नहीं है तो भी हम क्लास ले रहे हैं। विपरीत गुण, आदमी ठीक नहीं रहता, ही स्टॉप्स वर्किंग, नाउ ही इज वर्किंग हियर। ये क्या है? ये नॉनवेज नहीं खा रहा है फिर भी वो क्या खा रहा है? अंडे खा रहा है। तो इट शोज कंट्रास्ट। स्टिल और एट कंट्रास्ट को शो करता है। यू अंडरस्टैंड? हाँ, तो इट शोज कंट्रास्ट। नाउ स्टिल बिकेम एडवर्ब, conjunction, sorry. Now still is conjunction here. तो still word, what is still? कोई पूछे what is still according to parts of speech? तो it depends upon the uses. If we use it as noun, it becomes noun. In the still of midnight, in the still of in the still of midsummer, midsummer, or in the still of midday in summer. Summer में midday में क्या होता है? सन्नाटा. Okay. तो in that still शांत करना, ना? You understood? तो वी यूज इट लाइक दिस। वो नाउन है, वो एडजेक्टिव है, वो एडवर्ब है और वो कंजंक्शन है ना। नेक्स्ट, स्टिल का प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में भी होता है। He lay still on the carpet. He lay still on the carpet. Means वह चुपचाप कारपेट पे, है ना, वह चुपचाप कारपेट पे बैठा हुआ था। तो ये एडजेक्टिव भी है। ले आपको बताया कुछ वर्ब के बाद एडजेक्टिव आता है,
ना, तो देखो यहाँ वर्ब के बाद एडजेक्टिव आ रहा है ना, और यहाँ चुपचाप का इंग्लिश स्टिल ना, यस द वाटर वाज स्टिल, द वाटर ऑफ द रिवर वाज स्टिल ना, नदी की पानी शांत थी, यहाँ स्टिल क्या बन गया, एडजेक्टिव, स्टिल इज एडजेक्टिव हियर ना, नो प्रॉब्लम। नाउ स्टिल इज फिनिश्ड, कम टू द नेक्स्ट वर्ड। आइए हम लोग दूसरे वर्ड को देखें ना। तो कॉम्पिटिशन्स में क्वेश्चंस आता है ना, क्वेश्चंस क्या आएगा, लिखेगा आई एम स्टिल नॉट गोइंग, आई एम स्टिल नॉट गोइंग, पूछेगा वो एरर कहाँ है, तो नॉट इज अ निगेटिव सेंटेंस ना, निगेटिव सेंटेंस में स्टिल का प्रयोग नहीं होता है ना। दिस क्वेश्चन इज फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इन द कॉम्पिटिशन। क्लियर, इज इट क्लियर टू यू? चलिए आगे आइए, कम टू टू मच and much too. Can anybody tell me the difference? Too much means also बहुत, and much too means also बहुत. Can anybody tell me the difference between too much and much too? अगर आप वर्ड का ऑपरेशन करना जान जाओ ना, you can answer this question. Too क्या? What is too? Too is adverb. T-O, too is एडवर्ब। तो मच क्या है, तो मच क्या है, मच इज एडजेक्टिव, मच इज एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव अपने बाद क्या लेता है, नाउन, सॉरी, और एडजेक्टिव अपने बाद क्या लेता है, नाउन। मच, देखो टू क्या है, व्हाट इज टू, एडवर्ब, तो एडवर्ब के पीछे क्या रहेगा, एडवर्ब, एडवर्ब के पीछे क्या रहेगा, एडवर्ब, क्योंकि एडवर्ब को क्वालिफाई कौन करता है, एडवर्ब, एडजेक्टिव कभी नहीं कर सकता। एक दो अपवाद को हटा दिया जाए तो अब ये एडवर्ब अपने बाद क्या लेगा, एडजेक्टिव। यानी अगर कहीं आपको बहुत लिखना है और वहां शब्द क्या है, एडजेक्टिव है, तो आपको उसके पहले बहुत के लिए क्या लिखना होगा, मच टू। और कहीं आपको बहुत लिखना है और उस बहुत के यहाँ पर नाउन है और उसके पहले बहुत लिखना है, तो आपको क्या लिखना होगा, टू मच। जैसे टू मच पेनफुल, टू मच पेनफुल ना। फॉर एग्जाम्पल इट्स टू, फॉर एग्जाम्पल इट्स टू मच पेनफुल, एंड इधर क्या है, मच टू, यस। The weather is much too pleasant. The weather is much too pleasant. Is it okay? तो कैसे, got it? What's the next word? Only two. Is that okay? तो only two, two is adverb ना, तो but natural, only two what does it mean? Only two का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब भी होता है बहुत, only two का मतलब भी बहुत। अब क्वेश्चन आता है व्हाट डज इट टेक, तो टू जब है तो टू एडवर्ब है, तो एडवर्ब अपने बाद क्या लेगा, एडजेक्टिव लेगा, तो ओनली टू के बाद क्या लगेगा, एडजेक्टिव लगेगा ना। दीज आर द क्वेश्चंस इन द कॉम्पिटिशन, ओके। जैसे रीना इज ओनली टू ब्यूटीफुल, लैंग्वेज में इसका ज्यादा यूज नहीं होता इन सब शब्दों का, है ना, ये सब ग्रामर के दृष्टिकोण से जानना चाहिए।
ना, सोहन इज ओनली टू डल, सोहन बहुत कमजोर है. इज दैट ओके? हैव यू गॉट? ओनली टू, मच टू, ना, टू मच, मच टू, टू मच, मच टू, ओनली टू, ना. नाउ कम टू नेक्स्ट. The another word is none to. The next word is none to. तो टू जैसे ही है तो क्या लगेगा ना, एडजेक्टिव ना. इसका मतलब नॉट वेरी, बहुत नहीं ना. जैसे कहेंगे यू आर नॉट वेरी गुड, हाँ, यू आर नन टू ब्यूटिफुल, तुम बहुत सुंदर नहीं हो. यू आर नन टू ब्यूटिफुल. ना, अगर कहना तुम बहुत बुरे नहीं हो, या यू आर नन टू बैड, मीन्स तुम बहुत बुरे नहीं हो. वेल, तो दिस इज ओनली टू, दिस इज नन टू, निगेटिव इज नन टू ना. और दोनों एडजेक्टिव क्यों ले रहा है? नाउ कंसेप्ट इज क्लियर. टू के बाद, टू एडवर्ब है, इसके बाद वो भी वर्ड आएगा वो क्या आएगा? एडजेक्टिव आएगा. यहाँ टू के बाद जो भी वर्ड आएगा वो क्या आएगा? एडजेक्टिव. और मच क्या है? मच का प्रॉपर्टी है ना, मच का प्रॉपर्टी है कि टू के बाद लगा दो तो एडजेक्टिव बन जाएगा, टू के पहले लगा दो तो एडवर्ब. मच एडजेक्टिव भी है, मच एडवर्ब भी है, मच प्रोनाउन भी है. यू अंडरस्टैंड? मच इज ऑल्सो प्रोनाउन ना, मच इज ऑल्सो एडजेक्टिव, मच इज ऑल्सो एडवर्ब. आर दीज वर्ड्स क्लियर टू यू? ना, ये सारे शब्द क्लियर हो गए. नाउ इसी से ना अक्सर कंपटीशन में इसी से मिलता जुलता वर्ड आता है एट, YET, एट. एट मीन्स अब तक. राइट डाउन ना, राइट डाउन द एक्सप्लेनेशन. इसका प्रयोग इंट्रोगेटिव तथा निगेटिव सेंटेंस में, इसका प्रयोग इंट्रोगेटिव तथा निगेटिव सेंटेंस में वाक्य के अंत में किया जाता है. सो द पोजीशन इज इंपॉर्टेंट. फॉर एग्जाम्पल, एंड टेंस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. इट इज जनरली यूज्ड इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, लाइक हैज रोहित कम. रोहित का आने का समय हो गया है और रोहित आया है कि नहीं हम पूछना चाहते हैं. तो आई विल आस्क द क्वेश्चन, हैज रोहित कम 8. दूध वाला 9 बजे आता है, 9:05 हो गया, आपको चाय पीने की छटपटी हो रही है, तो आप घर में क्वेश्चन करोगे, हैज द मिल्कमैन कम 8, क्या दूध वाला अब तक आया है? हैज द मिल्कमैन कम 8. Don't say don't use it in the middle. Has the milkman 8 come? You understood? हाँ, वह अभी तक नहीं सोया है. What's the translation? He hasn't slept yet. वह अभी तक नहीं सोया है. You understood? The sentence is negative, the tense is present perfect. Generally we are using present perfect tense with 8 and we use it either with the negative sentence or with the interrogative. Positive interrogative, negative interrogative, no matter, both interrogative. अगर कोई कहीं किताब में लिखे interrogative sentence, it means both interrogative can be used. Otherwise वो क्या लिख देगा? Positive interrogative में. Is that okay? Yes, sir. आगे बढ़े. Yes, sir. 8 is also conjunction. I have already taught, है ना. 8 का कंजंक्शन जब होता है तो क्या इसका अर्थ होता है? तो भी ना. I was tired
8 I conducted the class. I was tired 8 I conducted the class. मैं थका हुआ था तो भी मैंने क्लास लिया. I was tired 8 I conducted the class. Okay. कहाँ ये लगता है ऑलरेडी? Yes, mid position. It has mid position. Clear? Na? We often use it while talking. I have already. Na? I have already. Na? Completed. Yes, I have already mentioned that. मैं पहले ही से जिक्र कर चुका हूं कि we are already late. हम लोग पहले से ही देर हैं. तो एक्जुलरी वर्ब के बाद और एक्जुलरी वर्ब और मेन वर्ब दोनों हो तो एक्जुलरी वर्ब के बाद और मेन वर्ब के पहले we use already. No, we often use it. I have already taken tea. No? Will you have tea? Will you take tea? Sorry, I have already taken tea. No? Is it okay? तो आंसर में ऑलरेडी का प्रयोग हम लोग ज़्यादा करते हैं. Now come to the next word. You know, ever you know? Do you know ever? There are two words. Ever, na? Or one is never. कभी भी कभी भी. Na? This is also adverb and this is also an adverb. एवर का मीनिंग चेंजेबल है, थोड़ा थोड़ा चेंज करता है ना, पर इसका अर्थ होता है कभी. ऐसे जनरल इसका अर्थ क्या होता है? कभी. और इसका पोजीशन कहाँ होता है? मिड पोजीशन. एवर एक नॉन अफर्मेटिव सेंटेंस है. नॉन अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब इसका प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं किया जाएगा. तो कहाँ किया जाएगा? निगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस. लिखो, इसका प्रयोग निगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में किया जाता है. क्या तुम कभी पब गए हो? हैव यू एवर बीन टू एनी पब? पब यू नो? Yes, sir. है शराब उराब जहां मिलता है उसको पब कहते हैं. हैव यू एवर बीन टू एनी पब? बीन टू स्ट्रक्चर मैंने आपको पढ़ाया है. इट गिव द सेंस ऑफ रिटर्न एंड विजिट ना. आप लोगों को आज ही पढ़ा रहे थे, है ना. हैव यू एवर बीन टू एनी पब? तो दिस इज एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस. डू यू एवर टेक एनी पिल? What's the sorry? Do you ever take any medicine if you feel stressed? If you feel stressed, this is also interrogative sentence. तो ever का प्रयोग हम लोग कहाँ किए? इंट्रोगेटिव सेंटेंस में. इसलिए इसको कहा गया ये नॉन अफर्मेटिव सेंटेंस है. नॉन अफर्मेटिव सेंटेंस मीन्स इसका यूज पॉजिटिव सेंटेंस में नहीं किया जाता है ना, जनरली नहीं करते हैं, ठीक है. लेकिन इसका उपयोग हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस में या निगेटिव सेंटेंस में ना. जैसे नोबडी हैज एवर टोल्ड मी अबाउट दिस. देखो, नोबडी लगने से सेंटेंस क्या बन जाता है? निगेटिव. नोबडी बनने से सेंटेंस क्या बन जाता है? निगेटिव. और इसमें क्या लग गया? एवर. तो निगेटिव में हो सकता है किसी ने मुझे कभी इस बारे में नहीं बताया है. किसी ने मुझे कभी इस बारे में नहीं बताया है. नोबडी हैज एवर टोल्ड मी अबाउट दिस. अगर वाक्य तीनों में से कोई एक डिग्री में हो और उसमें ओनली लगा हो
तो सॉरी, अगर वाक्य तीनों में से किसी एक डिग्री में हो या उसमें ओनली लगा हो, और नहीं, या उसमें ओनली लगा हो, तो उसमें एवर का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस में हो सकता है। तो एवर का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस में हो सकता है। देखो, किसी की तारीफ करते हैं तो उसको बोलते हैं यू आर एज यंग एज एवर, यू आर एज यंग एज एवर। देखो यहाँ पॉजिटिव डिग्री में वाक्य है ना, इसलिए इसमें क्या लग गया, एवर। कौन सेंटेंस है वो, अफर्मेटिव। इज दैट ओके? सेकेंड एग्जाम्पल, he is the only student, he is the only student ever to have solved this question. He is the only student ever to have solved this question. तो इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव है, ओनली लगा हुआ है ना, इसलिए इस वाक्य में क्या आया, एवर आया। इज दैट क्लियर? ओनली वाले में आएगा ना। दिस इज द बेस्ट फिल्म, दिस इज द बेस्ट फिल्म I have ever watched. I have ever watched. देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस है, सुपरलेटिव डिग्री है इस वाक्य में, इसलिए यहाँ अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या आया है, दिस इज द बेस्ट फिल्म आई हैव एवर वॉच्ड। इज इट ओके? ओके, नेक्स्ट, एवर का अर्थ नीचे दिए गए फ्रेज में सदैव होता है। सदैव ऑब्लिक हमेशा कर लेना। जैसे एवरग्रीन, एवरग्रीन सॉन्ग बोलते हैं ना, हैं? एवरग्रीन सॉन्ग, सदाबहार गीत। सदाबहार माने सदैव बहार दिलाने वाला ना, ठीक है। फॉरएवर, फॉरएवर मतलब भी क्या होता है, सदैव, हमेशा। ओके। एवर लास्टिंग मतलब कभी ना खत्म होने वाला। He has left everlasting impression on us. उसने हम लोगों के ऊपर कभी ना खत्म होने वाला छाप छोड़ा है ना, तो that is called everlasting। Never ever, कभी नहीं ना। एवर इंक्रीजिंग मतलब एवर इंक्रीजिंग डेट मतलब कभी न खत्म होने वाला कर्ज या हमेशा बढ़ने वाला कर्ज। नेक्स्ट राइट डाउन, एवर सो और एवर सच का अर्थ बहुत होता है, का अर्थ वेरी होता है। एवर सो और एवर सच का अर्थ बहुत होता है ना। जैसे ही इज एवर सो पोलाइट, ही इज एवर सो पोलाइट। ही इज एवर सो पोलाइट मीन्स वह बहुत नम्र है। 3 Idiots is ever such a good film। 3 Idiots बहुत अच्छी फिल्म है ना। तो यू अगर हम इफ यू डोंट रीड दिस, अगर एवर का अलग अर्थ निकालें, सो का अलग अर्थ निकालें, देन मीनिंग विल चेंज। तो जब तक आप इसको ग्रामर से नहीं पढ़ोगे ना, आप मीनिंग नहीं निकाल सकते वर्ड का।
तो आपको पढ़ना होगा एवर सो एक साथ होता है जिसका अर्थ होता है बहुत। एवर सो एवर सच, तो आज बहुत का बहुत सारा मीनिंग पढ़े हम लोग, है ना। टू मच, मच टू, ओनली टू, ओके, मच, मेनी, है ना, सब में अंतर है, ठीक है। तो आज हम लोग 4-5 शब्द को पढ़े ना। फर्स्ट वर्ड दैट वी डिस्कस्ड वाज स्टिल, सेकेंड वर्ड दैट वी डिस्कस्ड वाज टू मच, थर्ड मच टू, फोर्थ ओनली टू, फिफ्थ नन टू, सिक्स्थ 8, 7 ऑलरेडी, 8 एवर ना। 8 शब्दों को आज हम लोग जाने ना। दैट्स ऑल फॉर टुडे।